हेलो बच्चों। तो आज के क्लास में हम सीबीएसई क्लास 9 साइंस की फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जानते होंगे क्या होगा? मैटर इन आवर सराउंडिंग। कहने का क्या मतलब? मैटर मैटर होता क्या है? हमारे आसपास जितने भी मटेरियल सब्सटेंस हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। ये जो मार्कर है ये भी क्या है? मैटर। बोर्ड क्या है? एक मैटर है। कैमरा क्या है? एक मैटर है। ठीक है। तो कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो मैटर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल बोलो, जैसे शैडो मैटर है? नहीं। लाइट, साउंड मैटर है? नहीं। तो मैटर क्या होता है एग्जैक्टली उसके बारे में हम डिफिनेशन के थ्रू जानेंगे। व्हाट इज मैटर? तो यहाँ पे हमने लिखा मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, वो क्या कहलाएंगे? मैटर कहलाएंगे। यानी वैसे सब्सटेंस मैटर कहलाएंगे जिनके पास क्या होगा? अपना कोई मास होगा। और ऑक्युपाई स्पेस का मतलब क्या है? वॉल्यूम। वैसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? मैटर कहलाएंगे। क्लियर? ठीक। और मैटर किस चीज से बने होते हैं? आपने एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं, पार्टिकल है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल्स से बने होते हैं। ठीक है। अब मैटर को भी क्लासिफाइड किया है। मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा इसके बारे में बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। यानी फिजिकल स्टेट के बेस पे हम क्या करेंगे? मैटर को क्लासिफाई के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 है। और 2 है, एक प्लाज्मा और न्यूली डिस्कवर्ड है। ठीक है, प्लाज्मा और बीईसी बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, लेटेस्ट उसकी डिस्कवर की गई है, उसके बारे में 11th में पढ़नी है। ठीक है, अभी आपको 3 पढ़नी है, 3 टाइप्स ऑफ मैटर पढ़नी है। सबसे पहले बात कर ले सॉलिड का। ये क्या है? एक सॉलिड। सॉलिड अब ये क्या कहता है? डिफिनिट से। इसका एक मार्कर है, इसका एक डिफिनिट से। अब इसका डिफिनिट से करने का क्या मतलब? अब हम इसको हाथ में रखे हुए हैं। ठीक है, रखे हुए हैं। अब इसका कोई शेप चेंज हो रहा है? अब वो पिघला दोगे, मेल्ट करोगे तो वो तो चेंज होगा ही ना। तो इसकी कोई शेप चेंज हो रही है? नहीं है, जनरली नहीं हो रही है, नॉर्मली नहीं हो रही है। तो इसकी एक क्या होती है? डिफिनिट शेप होती है और डिफिनिट वॉल्यूम होती है। कहने का मतलब इसको जहाँ भी रखें, अब यहाँ पे रखे हुए हैं, उतना ही वॉल्यूम, उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा जितना हर एक जगह कहीं भी रखेंगे या बैग में रखिए तो उतना ही जगह स्पेस करेगा। ऐसा थोड़ी इससे ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो क्या होगी? वॉल्यूम भी क्या होगी? इसकी डिफिनिट होगी। सॉलिड के केस में दे हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। ठीक है। अब एक टर्म है मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? अब ये छोटे छोटे जो पार्टिकल देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल, इसके बीच की जो गैप है, ठीक है, इसकी बीच की जो गैप है उसी को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी उसके बीच की क्या है? पार्टिकल्स के बीच की क्या है जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? कि सभी पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज हैं। क्या है? सभी पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज। अब जनरली क्लोज में तो क्या होगी? इसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगी या कम होगी? कम ही होगी ना, क्योंकि ये क्लोज है भाई। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगी? कम होगी। ठीक है। और जब एक टर्म है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यदि कम
मिनिमम है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, 3 पॉइंट आप समझ गए हो। अब लिक्विड की बात करते हैं। ये जो फॉर्म लिखे हैं ये आइस का ही फॉर्म है। सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर और गैस में क्या होगा, वेपर। ठीक है, क्लियर। तो हम लिक्विड की बात करें तो आप लिक्विड में देख लीजिए कि पार्टिकल जो है वो दूर दूर में, ठीक है। और लिक्विड की बात करें तो उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, इंडेफिनिट होगी। क्यों सर इंडेफिनिट होगी? अब आप पानी ले लो, अब उसको कहीं भी रखोगे, कोई भी लिक्विड कहीं भी रखो, उसकी एक शेप रहती है, नहीं रहती, इंडेफिनिट रहती है, शेप नहीं, शेप होती है लेकिन इंडेफिनिट होती है। और वॉल्यूम क्या होता है, अब एक वेसल में वाटर को डाले तो उतना ही वॉल्यूम होगी, या दूसरा वेसल में डाले तो उतना ही रहेगी। पानी बढ़ तो नहीं जाएगी, भर तो नहीं जाएगी, वॉल्यूम तो उतना ही न रहेगी। अब इसके बीच की जो पार्टिकल की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या है, सॉलिड में तो मिनिमम है लेकिन इसमें मॉडरेट, क्या है इसमें, मॉडरेट है। मॉडरेट कहने का मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगी इसमें थोड़ी देखिए दूर दूर में, तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, मॉडरेट होगी। क्या होगी, मॉडरेट होगी। समझ गए। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस में देखो पार्टिकल्स की दूरी क्या है, ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। अब इसकी शेप क्या होगी, भाई गैस है तो गैस की तो कोई शेप ही नहीं होती है ना, इंडेफिनिटी होती है ना, शेप होगी तो इंडेफिनिटी होगी। अब कोई गैस पर परफ्यूम ले लीजिए और उसको स्प्रे किए किसी रूम में, क्या उसकी शेप बता सकते हो ना, बता सकते हो नहीं ना, तो उसकी एक क्या होगी, शेप इंडेफिनिट होगी, वॉल्यूम भी इंडेफिनिट होगी ऑफ कोर्स। समझ रहे हो। अब इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, मिनिमम होगी। सॉलिड के केस में क्या था कि स्पेस क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या था, मिनिमम थी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। ये सॉलिड की केस की बात कर रहे हैं। लिक्विड में क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी मॉडरेट थी और उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या थी, मॉडरेट थी। अब थर्ड है गैस। तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम, इसकी वजह से मिनिमम, मैक्सिमम है, इसके वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, मिनिमम हो गई। देख रहे ना, मैक्सिमम है ना। हाँ, एक टर्म है कंप्रेसिबिलिटी। या हम कोई भी चीज मतलब प्रेशर लगाते हैं तो उसको क्या प्रेशर लगा के कोई चीज को कंप्रेस करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, जनरली कोई भी चीज पे हम प्रेशर लगाएंगे वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। समझे। एक टर्म है लिक्विड और गैस, इसको हम फ्लूइड कहते हैं। अब सर फ्लूइड क्यों कहते हैं, लिक्विड या गैस को फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्योंकि दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दे दो लिक्विड और गैस, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, एबिलिटी टू फ्लो करने की क्षमता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। समझ रहे हो ना। अब एक टर्म है कि जो हीट, जनरली क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंड करता है, क्या होता है, फैलता। कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, करते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता। जनरली देखते होंगे रेलवे ट्रैक में गर्मी समर सीजन में क्या होती है, हीट के वजह से रेलवे ट्रैक क्या हो जाती है,
है एक्सपेंड हो जाती है। देखते हो ना जगह क्यों छोड़ी जाती है रेलवे ट्रैक के बीच में, समझे। तो एक और पॉइंट है कि हीटिंग कैन रिड्यूस द ईएमएफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि पार्टिकल के बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बढ़ता। कहने का मतलब यदि इसको हम हीट करेंगे, इसमें पार्टिकल क्या है, यदि इसको हम हीट किए, ठीक है, इसको यदि हम हीट किए तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हुआ, बढ़ गया। इस लिक्विड को यदि हम हीट की, सॉलिड को यदि हम हीट किए तो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। लिक्विड को यदि हम हीट किए तो क्या हो गया, गैस हो गया। क्योंकि सर हीट करने पे क्या होता है, पार्टिकल एक्सपेंड होता है, समझ रहे हो ना। और कूल का प्रोसेस भी देखिए, यदि इसको हम ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो ये क्या होगी, इसको यदि हम कूल करेंगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, जनरली फ्रीज के केस में होता है। कूल करेंगे, गैस को कूल करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इसका क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके बताएं। कोई डाउट है तो मैं देखता हूँ, कमेंट करें। चलिए कोई, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब हम कन्वर्जन की बात करेंगे कि सॉलिड को यदि हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को यदि हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा। तो यदि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है हीट करने पर, उस प्रोसेस को क्या करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, और क्या कर सकते हैं, फ्यूजन, ठीक है। यदि लिक्विड को हीट किए वो गैस में कन्वर्ट हो गया, उस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या वेपराइजेशन, ठीक है, क्लियर। अब यदि गैस को कूल करते हैं, गैस को यदि कूल करते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन में। यदि लिक्विड को कूल करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दो दो न्यू टर्म है, सब्लिमेशन, कंप्रेशन और वैल्यू टेम्परेचर स्केल के बारे में बता देते हैं। यहाँ साफ कर, यहाँ यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन एक टर्म है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैस में। एग्जांपल, पूजा पाठ में कप का यूज करते हैं ना, या नेफ्थलीन बॉल देखे होगे जरूर। तो जो भी इसको सब्लिमेटरी सॉलिड जो भी होते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो गैस में है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, समझे। मैं लिख देता हूं, सब्लिमेटरी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड into gas और वाइस वर्सा, एग्जांपल कैंपर, नेफ्थलीन बॉल। समझ गए, सब्लिमेशन के बारे में चर्चा कर लिया। अब होता है एक टर्म कंप्रेशन, मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ गए हो ना, इसी को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम कंप्रेशन समझ लेते हैं। कंप्रेशन जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब इसमें आता है कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं,
गैस से कन्वर्जन हम कर देते हैं, डायरेक्ट गैस से सॉलिड से गैस करते हैं, कंप्रेशन करके, कंप्रेशन करके लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं सर? लिक्विड ले लो, ठीक है, एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, इस पे प्रेशर लगाएं, इस पे क्या लगाएं? प्रेशर लगाएं, प्रेशर एग्जैक्ट किए, तो ये जो प्रेशर एग्जैक्ट किए ये आ गया यहाँ, और सारे पार्टिकल क्या हो गए? एक दूसरे के क्लोज हो गए। तो क्या हो गए? एक दूसरे से क्लोज हो गए, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड से गैस में। एग्जांपल इसलिए रखा गया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम LPG बोलते हैं, और एक और है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, अब यूज होने लगा है, ठीक है। तो कंप्रेशन समझ गए। अब हम टेम्परेचर स्केल के बारे में बताएंगे। केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच का क्या रिलेशन होता है वो भी हम बताते हैं। हेलो, टेम्परेचर स्केल में यदि हम कन्वर्जन करेंगे C प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू K, या K दिया हुआ है तो सेल्सियस निकाल लो, सेल्सियस दिया हुआ है तो केल्विन निकाल लो। 0 डिग्री सेल्सियस है और उसको कहेगा केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? 0 प्लस 273, तो कितना केल्विन आया? 273 केल्विन आया। यदि ये तो हो गई, या केल्विन दिया हुआ 273, आपको कह रहा है सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? 273 उधर लेके भेज दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, जनरली डॉक्टर लोग यूज करते हैं, जैसे कहते हैं कि 102 आ गया टेम्परेचर, 102 फ़ारेनहाइट, 103 फ़ारेनहाइट, 107 फ़ारेनहाइट, होता है ना, होता है बुखार, फीवर जब लगती है, जनरली डॉक्टर लोग यूज करते हैं। इसको यदि कन्वर्ट करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, मान लीजिए 0 डिग्री, एग्जांपल ले लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस, 9/5 into 40 70, कितना बना? 9/8 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने मेथड क्या है वो भी समझा दिया। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस, या वॉल्यूम कर सकते हैं। टेस्ट ऑन फिजिकल स्टेट के बारे में मैंने सभी पॉइंट बता दिया, मैंने कन्वर्जन भी बता दिया, और सब्लिमेशन टर्म, कंप्रेशन टर्म, और वेल टेम्परेचर स्केल के बारे में पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से समझा देंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।